डाउन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स 2014। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, वरना आपको ये मूवी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पहले उसे जाकर देख लें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सिमियन फ्लू नाम की बीमारी फैल गई है, जिससे सभी लोग मर रहे हैं। ये वही बीमारी है जिससे इस फिल्म का पार्ट 1 में लोग मारे गए थे। हमें बताया जाता है कि बचे हुए कुछ लोग कहीं अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बीमारी ALZ-113 के प्रयोग के दौरान फैली है। अब अगले सीन में हमें सिजार दिखाई देता है, जो कि इस जंगल में अपनी फैमिली के साथ रहता है। इसका एक बेटा भी है जिसके साथ वो शिकार कर रहा था। इन सभी एप्स को यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। जहाँ एक तरफ इंसान खत्म हो रहे थे, वहीं इन एप्स की तादाद बढ़ चुकी थी और इन्होंने पूरे जंगल पे कब्जा कर लिया था। इस जंगल में इनकी अपनी दुनिया थी। ये यहाँ खुश थे। सिजार घर आके देखता है कि उसका एक और बेटा हुआ है। उसकी वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब लगती है। सिजार का बेटा और उसका दोस्त जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक इंसान मिलता है। दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं। वो इंसान सिजार के बेटे और उसके दोस्त को गन दिखाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। ये इंसान डर के मारे इन्हें शूट कर देता है, जिसकी आवाज़ सुन के सारे एप्स यहाँ आ जाते हैं। इन इंसानों की टीम का एक मेंबर, जिसका नाम मैकलम होता है, सिजार को समझाता है कि हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सिजार उसको जाने के लिए कहता है और अपने दोस्त क्यूबा को उनका पीछा करने को कहता है। क्यूबा वही है जिसपे ALZ-113 आजमाई गई थी। क्यूबा उनका पता लगाता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत इंसान हैं। मैकलम की टीम अपने बॉस को सारी अपडेट देती है और उन एप्स के बारे में बताती है। क्यूबा वापस आकर सिजार को सब कुछ बताता है और इंसानों पे हमला करने को कहता है, जिसपे सिजार कहता है, इसमें हमारे कितने एप्स मारे जाएंगे, ज़रा सोचो। सिजार जंग नहीं चाहता था। अगले दिन सिजार अपनी आर्मी के साथ इंसानों के अड्डे पे जाता है और उनसे कहता है, इंसान एक तरफ और एप्स एक तरफ। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने जंग शुरू की तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सिजार को बोलता सुन सब हैरान थे। मैकलम का बॉस कहता है, हमारी सिटी को लाइट की ज़रूरत है और लाइट बनाने वाला वाटर प्लांट सिर्फ उस जंगल में है जहां वो एप्स है। अगर लाइट नहीं मिली तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो एप्स नहीं माने तो हम हमला कर देंगे। जिस पे मैकलम कहता है, मुझे 3 दिन का मौका दो, मैं उससे बात करके कोई रास्ता निकालता हूँ। जिस पे उसका बॉस मान जाता है। मैकलम निकलने की तैयारी करता है। उसकी वाइफ और बेटा भी साथ चलने का बोलते हैं। अभी इनकी टीम जंगल में पहुंचती है। मैकलम अपनी टीम से बोलता है, मैं अकेला जाऊंगा। मैकलम सिजार की तरफ बढ़ता है। बाकी के एप्स उसे सिजार के पास लेके जाते हैं। वो सिजार को वाटरफॉल के पास लेके जाता है, जहां पावर सप्लाई सिस्टम लगा हुआ है, जिसे देख के सिजार उसे यहाँ काम करने की परमिशन दे देता है, लेकिन वो अपने हथियार अपने पास नहीं रख सकता। ये लोग यहाँ काम करने लग जाते हैं। क्यूबा सिजार से कहता है कि उसने इंसानों को यहाँ काम करने की परमिशन क्यों दी, जिसपे सिजार कहता है वो शांति चाहता है। क्यूबा नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन सभी एप्स इनका काम देखने जाते हैं और क्यूबा इंसानों के अड्डे पे जाके देखता है। वहाँ इसे काफी हथियार मिलते हैं। क्यूबा को वहाँ पे घूमते हुए 2 कमांडर देख लेते हैं, लेकिन क्यूबा काफी होशियार होता है। वो उन्हें चकमा दे के वहाँ से निकल आता है। मैकलम और उसकी टीम पावर सिस्टम लाइन में काम कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर की लाइन टूट जाती है और ये सब यहाँ फंस जाते हैं। सिजार और उसके साथी इनकी मदद करते हैं। मैकलम की टीम का एक आदमी सिजार के बच्चे से डर के उस पे अपने पास छुपी बंदूक तान देता है, जिससे सिजार उस पे गुस्सा होकर उन्हें जाने को कहता है। सिजार घर आके देखता है उसकी वाइफ की तबीयत ज्यादा ही खराब है। मैकलम और उसकी वाइफ एक बार फिर से सिजार के पास जाते हैं, जहां उसकी वाइफ को बीमार देख के मैकलम की वाइफ उसका इलाज करने को कहती है। सिजार मैकलम से कहता है, तुम्हारे पास अपना काम करने के लिए सिर्फ 1 दिन है और हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। क्यूबा वापस आता है। सिजार को इंसानों की मदद करता देख उससे कहता है, क्या तुम इंसानों को हमसे ज्यादा चाहते हो? ये हम पे राज कर सकते हैं,
तुम्हारे बीवी बच्चों को मार सकते हैं, जिसपे सिजार गुस्सा होकर उसे मारता है, पर वो अचानक रुककर कहता है वानर वानर को नहीं मारता। बहरहाल क्यूबा माफी मांग के चला जाता है। सिजार का बेटा भी अपने डैड से गुस्सा था कि वो इंसानों की मदद कर रहे हैं। क्यूबा सिजार के बेटे के पास आके कहता है कि सिजार को इंसानों से खतरा है। अगले दिन क्यूबा इंसानों के अड्डे पे जाके वहां 2 लोगों को बेवकूफ बना के मार देता है। इधर मैकलम देखता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया और शहर में लाइट पहुंच गई। सब ये जान के खुश हो जाते हैं। सिजार और उसकी फैमिली भी खुश थी क्योंकि सिजार की वाइफ ठीक हो गई थी। तभी अचानक वहां पे क्यूबा चुपके से आ जाता है और बिना किसी की नजर में आए सिजार को गोली मार देता है और गन वहीं रख के वहां से भाग जाता है, जिससे सबको लगता है कि सिजार को इंसानों ने मारा है। क्यूबा वहां पीछे से आके सबसे कहता है सिजार की तरह हम भी मारे जाएंगे, अब हमें जंग करना होगी, और सब जंग के लिए इंसानों को मारने निकल पड़ते हैं। मैकलम और उसकी फैमिली अपनी जान बचा के भागते हैं। क्यूबा अपनी टीम के साथ इंसानों पे हमला कर देते हैं। यहाँ से उन्हें काफी हथियार मिलते हैं, जिससे वो इंसानों को मारने के लिए तैयार होते हैं। इन एप्स और इंसानों के बीच काफी जमकर लड़ाई होती है, जिसमें एप्स और इंसान दोनों ही मर रहे थे। इसी वजह से सिजार ये जंग नहीं चाहता था। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होती है, जिससे काफी लोग जख्मी होते हैं, पर क्यूबा जंग जारी रखता है। इधर जंगल में मैकलम और उसकी फैमिली को सिजार मिलता है, जो कि जख्मी हालत में होता है। वो अब तक जिंदा थे, इसलिए ये लोग इसकी मदद करते हैं और इसका इलाज करते हैं। इधर क्यूबा इंसानों को मार रहा था और जो एप उसकी बात नहीं मानता वो उसे भी मार देता है। मैकलम सिजार को एक घर में इलाज के लिए लेके जाता है, जो कि उसके साइंटिस्ट दोस्त विल का होता है, जो हमें फिल्म के पहले पार्ट में दिखा था। सिजार के ऑपरेशन के लिए टूल चाहिए थे, जो कि शहर में थे। मैकलम वहां वो टूल लेने जाता है। क्यूबा ने यहाँ पे हर इंसान को कैदी बना लिया था और सिजार के वफादार एप्स को भी कैदी बना लिया था, जिसे सिजार का बेटा देख के चौंक जाता है। मैकलम अंदर मेडिसिन टूल लेने जाता है कि वहाँ उसे सिजार का बेटा मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले आता है। सिजार का बेटा उसके डैड को सब बताता है कि कैसे क्यूबा ने सब पे काबू पा लिया है। मैकलम की वाइफ सिजार को ठीक कर देती है। सिजार एक प्लान बनाता है। सिजार का बेटा उसकी मदद करता है और उसके प्लान के मुताबिक सभी वफादार एप्स को छुड़ाता है। इधर सिजार को उसके दोस्त विल की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे देख वो इमोशनल हो जाता है। अब वो सब एप्स सिजार के घर आते हैं। सिजार का बेटा कहता है कि क्यूबा ने सभी फीमेल एप्स को जंगल से बुला लिया है, जिसमें उसकी माँ भी है। सभी एप्स सिजार के साथ मिलके क्यूबा को रोकने जाते हैं, जिसमें मैकलम उनकी मदद करता है। मैकलम सिजार को शहर तक पहुंचा देता है, जहां वो क्यूबा से मिलता है। इधर मैकलम का बॉस उस टावर को गिराना चाह रहा था, जिसपे क्यूबा और सिजार थे। मैकलम उसको रोकने की कोशिश करता है। क्यूबा और सिजार के बीच में खूब लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं और दोनों काफी जख्मी भी होते हैं। इधर दोनों की लड़ाई चल रही होती है और मैकलम का बॉस उस टावर में ब्लास्ट कर देता है, जिसपे सारे एप्स मौजूद थे। टावर गिर जाता है, जिससे सभी एप्स जख्मी हो जाते हैं। सिजार सबकी हेल्प करता है। क्यूबा सिजार और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिजार उसे ऐसा नहीं करने देता। क्यूबा लड़ते लड़ते एक जगह लटक जाता है, जहां वो बेसहारा होता है। वो सिजार को मदद के लिए कहता है और बोलता है वानर वानर को नहीं मारता, जिसपे सिजार कहता है कि तुम वानर नहीं हो, और उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे वो मर जाता है। सिजार अपने लोगों के पास वापस जाता है, जहां उसे मैकलम मिलता है। वो सिजार से कहता है हम जंग रोक सकते हैं। सिजार कहता है जंग शुरू हो चुकी है और इंसान अब रुकने वाला नहीं है, हमें लड़ना होगा। मैकलम कहता है वेस्ट साइड से एक फोर्स तुम लोगों की तरफ बढ़ रही है। सिजार कहता है हम लड़ेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ मेरे दोस्त, ताकि तुम सेफ रहो। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। सिजार लड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्यूबा की गलती से अब एप्स और इंसानों में जंग छिड़ गई थी और सिजार अब लड़ेगा। मूवी का सेकेंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे की फाइट हमें थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगी। हम जल्द ही इसका थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे। इस मूवी का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मूवीज़ एम्पायर हिंदी।